हाय दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे इस चैनल पे मैं बहुत ही प्यारा एक छोटा सा कथा जान डालने जा रही हूँ, जो श्राद्ध पक्ष में सुनने से हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। पितृ लोग बहुत खुश होते हैं। एक भाई बहन का कथा है और इस पे है कि जिसके घर में बहन बेटियाँ नहीं बुलाई जाती हैं श्राद्ध पक्ष में, उनके ऊपर एक कथा है। आइए हम कहते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। एक भाई बहन थे। बहन का पति मर गया था और बहन के पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बहन बेचारी लकड़ी काट के लाती, लकड़ी बेचती, किसी तरह अपने बच्चों का गुजारा करती और अपने बच्चों का पेट पालती। और जब भाई के यहाँ ननद आती थी तो भौजाई को पसंद नहीं था उसका आना जाना, इसलिए वो अपने मायके में बहुत कम आती जाती थी। लेकिन भाई उसका बहुत प्रेम करता था। भाई चाहता था कि हमारी बहन हमारे घर पे आए जाए, क्योंकि भाई की व्यवस्था बढ़िया थी। श्राद्ध का महीना चल रहा था। घर में माता पिता का श्राद्ध था। भाई क्या करता है, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आज श्राद्ध है, मैं जा रहा हूँ बनारस में माता पिता का पिंडदान करने, और घर में कुछ ब्राह्मण का भोजन करा देना है और मेरी बहन को बुला लेना। अगर मेरी बहन आ जाएगी, मेरे भांजे आ जाएंगे तो सब पूरा हो जाएगा, माता पिता भी खुश हो जाएंगे। अगर कोई ब्राह्मण भी नहीं आएगा तो अगर हमारी बहन आ जाएगी, भांजे आ जाएंगे तो हमारा श्राद्ध पूरा हो जाएगा। लेकिन भौजाई क्या करती हैं, अपने ननद के पास फ़ोन करके कह देती है कि दीदी आप अकेले आइएगा, भांजों को मत लेके आइएगा, और आप अकेले आइएगा क्योंकि हमें ज़्यादा भीड़ नहीं जुटाना है। भौजाई को देखिए क्या करती है अपने ननद के साथ। इधर अपने मायके वालों को बुला लेती हैं। उनके मायके के सारे लोग आ जाते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ जाती हैं निमंत्रण लेके भोजन करने के, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उनके दरवाजे पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इतनी झगड़ालू थी उसके टोले मोहल्ले में, इतने ब्राह्मण बसे थे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण उनके दरवाजे पे भोजन करने नहीं आया, क्योंकि रोज़ वो उनकी पत्नियों से लड़ती झगड़ती थी। अब ननद बेचारी दरवाजे पे आती है, न ननद को पानी पूछती है, न दाना पूछती है, तुरंत हाथ पकड़ के कहती है दीदी चलिए रसोई में, आज अपने आपके मम्मी पापा का श्राद्ध है। आप जब तक आप नहीं भोजन बनाएंगी, आप नहीं कुछ काम करेंगी, तब तक आपके मम्मी पापा खुश नहीं होंगे। अब उसे ये नहीं पता था कि श्राद्ध के दिन बहन बेटी आई हैं, हमारी ननद आई हैं, तो हम उनका आदर सम्मान करें, उनको प्यार से भोजन कराएं, कुछ दक्षिणा दे के उनका विदाई करें। लेकिन भौजाई की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। भाई के लाख कहने पर भी ननद का कोई मान सम्मान नहीं। ननद बेचारी खाना बनाती है और बना के भाभी से कहती है, भाभी मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं और थोड़ा समय भोजन करके मैं अपने घर चली जाती हूँ। और जैसे ही ननद भोजन लेके बैठती है, तैसे भौजाई भोजन पर से ननद को उठा देती है और कहती है कि ऐसा है, आप दूसरे गोत्र की हैं और आप मेरे यहाँ श्राद्ध में भोजन नहीं कर सकती हैं। ननद बेचारी रो के उठ जाती है। गरीबी बहुत ख़राब चीज़ होती है। बहुत गरीब थी ननद उसकी। भाभी से कहती है, भाभी मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, कुछ थोड़ा सा भोजन दे दो, मेरे बच्चे खा लेंगे, पेट भर जाएगा। लेकिन भाभी का कलेजा देखिए, उसका दिल देखिए, इतना कठोर है कि वो भोजन भी नहीं देती है अपने भांजों के लिए। ननद दरवाजे से रो के चली जाती है। कई घरों में भोजन मांगती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता है। 2 दिन के भूखे बच्चे, ननद, दोनों लोग रो रहे हैं, तीनों परिवार रो रहे हैं। इधर भाई बनारस में पिंडदान कर रहा है माता पिता का, और जैसे ही पिंडा बना के रख रहा है, सारे पिंड काले पड़ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बहन रो रही है, उसके भांजे भूख से तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं। भाई बाबा से पूछता है, पंडित जी से पूछता है कि पंडित जी मेरा पिंड क्यों करिया हो जा रहा है, मैं जितना पिंडदान कर रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आपके घर में आपकी बहन, आपके भांजे, कोई तो ऐसा है कि जो रो रहा है आपकी वजह से, आपके पत्नी को जैसे आंसू आ रहा है, इसलिए आपका ये ऐसा हाल हो रहा है। भाई वहाँ से चल देता है, आता है अपने घर, पत्नी से पूछता है, पत्नी से कहता है कि पापा का श्राद्ध हो गया, मेरी बहन आई थी कि नहीं आई थी। भौजाई कहती आई थी तुम्हारी दीदी। तो भाई को ये लगता है कि चलो जब दीदी आई थी तो भांजे भी आए होंगे, कोई बात नहीं है। दूसरे दिन भाई क्या करता है, खुद बहन से मिलने चला जाता है। आज जब बहन के दरवाजे पे पहुंचता है, बहन पकड़ के अपने भाई को खूब रोती है।
और रो के भाई से कहती है, भाई आपकी पत्नी मेरे साथ ऐसा ऐसा की हैं, सारी बात बताती है बहन। भाई रोने लगता है, भाई को बहुत दुख होता है अपने पत्नी की करतूत सुन के। भाई वहाँ से उठ के चल देता है और आता है अपने पत्नी से कहता है कि देखो, घर का जितना भी राशन पानी है निकाल दो, आज तुम्हारे मैके में खाने के अकाल पड़ गए हैं। और एक छोटा सा रिक्शा करता है और उसमें खाने पीने वाले बहुत सारे राशन पानी भर के अपने बहन के यहाँ लेके पहुँच जाता है। बहन से कहता है, बहन लो अब फिर से श्राद्ध होगा और तुम्हारे घर पे होगा। और बहन सारी तैयारी करती है, श्राद्ध करती है, अपने माता पिता को भी बुलाती है, आवाहन करती है, ध्यान करती है, अपने पति का भी उसी में करती है। बढ़िया से 5-10 ब्राह्मण का भोजन करवाती है। सभी लोग बड़े खुशी खुशी से भोजन करते हैं। उसके माता पिता भी आते हैं, पति भी आता है, बढ़िया से श्राद्ध होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे पितृ हैं अगर हमारे दरवाजे पे जब आते हैं और हमारे घर से भोजन नहीं पाते हैं तो वो भूखे चले जाते हैं। और जिनके घर के पितृ लोग खा के जाते हैं उनके मुख का जो लार टपकता है, वही लार जो भूखे पितर होते हैं वही चाटते हैं और साल भर वही चाट के संतोष करते हैं। इसलिए ऐसा आप लोग मत करिए, अच्छे से अपने माता पिता का श्राद्ध करिए, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, बहन बेटियों का आदर सम्मान करिए। नमस्कार।